तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंकिता रावत चाइना व्लॉग्स में। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हो। तो आज शिवांश के पापा तो घर पे हैं नहीं, मैं और शिवांश ही हैं। और शिवांश अभी ये पूजा वगैरह करके दोबारा लेट गया। और कल रात नींद तो आई नहीं है क्योंकि हस्बैंड के पासपोर्ट का इशू था और टेंशन थी उसकी, इसलिए नींद नहीं आई रात को। गर्म पानी वगैरह पीने के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और दिन तो हस्बैंड बना देते थे कभी कभी, लेकिन आज खुद ही बनानी पड़ रही है। और अकेले के लिए बनानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा आलस भी आ रहा है क्योंकि हस्बैंड मतलब 2 लोग रहते हैं तो तब बन ही जाती है ना, खाना भी चाय भी। अकेले में तो मन नहीं करता, शिवा चाय पीता नहीं है तो इसीलिए तो फिर बनाऊँगी शिवा के लिए। शिवा को पसंद है आलू के पराठे, तो उसके लिए पराठे वगैरह बनेंगे। और बस फिर बताती हूँ आपको आज दिन की शुरुआत में क्या क्या हो रहा है। क्या लाओ? मेरे पापा मुझे वापस नहीं। पापा आ जाएंगे शाम तक भाई। देखो दोस्तों कितना रो रहा है ये पापा के लिए। कल तो इतना तो रोया नहीं, आज क्या हो गया? आ जाएंगे पापा शाम तक। हाँ तो पापा के साथ ही तो रहना है, कहाँ जाना बाकी। मेरे दोस्त भी बोल रहे कि बच्चे मत रो। हेलो गाइस बोल दे एक बार। सब बोलेंगे शिवांश कैसा यूट्यूबर है। क्यों? देखो कितना प्यारा बच्चा है, अपने पापा से कितना प्यार करता है ये। तो शिवांश कर रहा है यहाँ पे पढ़ाई। अभी मैंने इसको पढ़ाई करवाई और मैं उसके लिए पराठे बनाने जा रही हूँ। ये मैंने आलू रख दिया है सिर्फ शिवांश के लिए। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने बनाए थे आलू के पराठे और दही दिए। पढ़ाई नहीं करेगा तो मार तो पड़ेगी, सबको पड़ती है। कौन बनाता है कमेंट में बताना ब्लॉग। ये तो शिवा बैठा है खिड़की पे, बाहर देख रहा है और हो रही है बारिश। तो दोस्तों आज दिन में मैंने ऐसा तो कुछ बनाया नहीं था खास, हम दोनों ही थे घर पे। तो मैंने शॉर्टकट नूडल्स बनाए थे। शिवा ने कहा नूडल्स बनाना है और फिर पता चला कि हस्बैंड जिस काम से बीजिंग गए थे उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो पूरा मूड खराब हो गया और फिर दिन की वीडियो बन नहीं पाई। और बस फिलहाल तो यही है। अब देखते हैं इवनिंग में कहीं जाने का होगा तो फिर जाएंगे बाहर। फिलहाल तो बारिश हो रही है अभी। तो देखिए बारिश का मौसम ऐसा है, खिड़की से ये व्यू तो आप वैसे कई बार देख चुके होंगे, पर अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है। बाहर कोई ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे, खेलने वाले बच्चे नहीं दिख रहे। और कल जब मैं और शिवा डिनर करने के लिए गए थे रेस्टोरेंट में तो थोड़ा आंटी से बातचीत हुई मेरी। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, तो हम बैठे थे बातचीत कर रहे थे। एक्चुअली मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ना मेरे को चाइनीज़ नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती और इस वजह से मुझे फ़ोन से ट्रांसलेट करना पड़ता है, या हम वीचैट में बात करते हैं ट्रांसलेट करके, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो फिर एक डिलीवरी बॉय भी आया तो उसने पूछा कि ये कहाँ के हैं, क्या करते हैं। तो आंटी ने उनको सब कुछ बताया और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसने पूछा कि इंडियन लोग गरीब होते हैं और काले होते हैं और इंडिया में रेप होता है, गंदगी बहुत है, ये सब उसने बताया। तो फिर मैंने उसको कुछ फ़ोटोज़ दिखाई हमारी सिटीज़ की, अच्छी अच्छी, ऋषिकेश की और भी जगह की। तो तब उसने देखा तो बड़ा खुश हुआ। वो कहता है कि ऐसा तो हमें बताया ही नहीं जाता इंडिया के बारे में, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी इंडिया है। और मैंने उसको ये भी बताया कि भाई इंडिया में काले गोरे सांवले हर तरह के कलर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ब्लैक ही होते हैं, काले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, सांवले भी होते हैं, कोई एक्स्ट्रा फेयर भी होते हैं। तो सब तरह के लोग मिल जाते हैं और अच्छे बुरे लोग हर सिटी में होते हैं, हर कंट्री में होते हैं। तो मैंने उसको ये भी बताया कि चाइना में भी हो सकता है कि कुछ बुराइयां हो या हम तो नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें कि यहाँ नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों को दिख रहा होगा वो तो बोलेंगे ना कि दिख रहा है। और उसके बाद फिर एक लड़की आई थी
इंडिया से यहाँ चाइना में, और उसने जो बदतमीजी करी चाइनीज फूड डिलीवरी गर्ल के साथ, और ट्रेन में गई थी वो, वहाँ पे उसने कुछ बदतमीजी करी वैसे वैसे, तो यहाँ पे वो चीज़ें काफ़ी फैल गई थी, तो लोगों को लगा कि शायद इंडिया के लोग सारे ऐसे ही होते हैं। तो हाँ, तो हाल ही में अभी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि मेरे ऑनलाइन जाने के बाद ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे याद आया कि एक लड़की है राइडर नौनी करके, गढ़वाल की है, उत्तराखंड की है, तो वो रात को अपनी बाइक से आ रही थी। आप में से कई लोगों को शायद उसके बारे में पता भी होगा। वो राय वाला कह रही मैं, वो मतलब कहीं से आ रही थी, और वो उत्तराखंड राज्य की जो सीमा है, तो आते आते उसको देर हो गई, तो वहाँ पे कुछ लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी करी, अपने कपड़े उतार के उसे फ्लाइंग किस वगैरह वो कर रहे थे। बल्कि वो लड़की तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, और वो बाइक में जाती है, पूरे भारत में जाती है, अलग अलग राज्यों में जाती है। तो उसका उनका एक मूवमेंट है कि चलो इंडिया में गर्ल्स कहीं भी जा सकती हैं, या इंडिपेंडेंट वुमेन के ऊपर, या जो कुछ भी है उनका काफ़ी अच्छा सा वो है। लेकिन जब देखो ना आप ऐसे, मतलब क्या करी थी वो, कुछ भी तो नहीं कर रही थी, बाइक से घर जा रही थी अपने, और आते आते देर होगी। भाई लड़कों का ही ठेका थोड़ी ना है कि वो रात को घर से बाहर रह सकते हैं, लड़कियों का है कि नहीं भाई 8 बजते ही लड़कियां घर के अंदर, या 7 बजते ही लड़कियां घर के अंदर। क्यों? लड़के भी काम करते हैं, लड़कियां भी काम करती हैं, सबका अपना अपना काम है। तो ऐसे ही उनको घर आने में थोड़ा देर हो गई, थोड़ा लेट हो गया, तो ऐसी ऐसी घटनाएं उनके साथ हुई। हालांकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उनके पास कैमरे थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। अब सोचने लायक बात ये है कि अगर वो लड़की अकेले होती तो उसके साथ, मतलब बाइक में ना होके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना होके, नॉर्मल सी लड़की होती, कहीं जा रही होती, कोई इमरजेंसी में फंसी होती, तो उसके साथ वो कैसा व्यवहार करते आप सोच सकते। गाड़ी भर के लड़के भरे हुए थे उसमें, जितने भी रहे होंगे ये मुझे पता नहीं है, पर थे भर के। तो आप सोचो कि ये किस तरह का व्यवहार था। मैं ये नहीं कहती कि उनके क्योंकि घर वालों ने संस्कार नहीं दे, भाई माँ बाप तो हर किसी के अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार। क्या पता कि हम क्या होने के लिए पैदा हुए हैं, हमारी नियति क्या है, औरों को अपने ही बारे में नहीं पता, तो हमारे बारे में क्या पता होगा। आजकल मेरे वीडियोस में मुझे लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे थे। एक दिन मेरी चाइनीज फ्रेंड ने यहाँ साड़ी पहनी थी घर पे, तो उसको इंडियन अटायर चाहिए था पूरा, तो मैंने उसको अपना मंगलसूत्र दे दिया। तो किसी का मुझे कमेंट आया कि आपको अपना मंगलसूत्र देना नहीं चाहिए था, तो मैंने कहा मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, चलो आपने बता दिया, बताने के लिए धन्यवाद। तो एक का रिप्लाई आया था मुझे कि अरे इसने तो पहले ही अपना धनी मंगलसूत्र किसी को दे दिया था, इसके लिए तो मंगलसूत्र खिलवाड़ है, ये है वो है, ऐसा कुछ करके। तो मैं इस चीज़ को देखो, अब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब आप ये चीज़ देखो कि मंगलसूत्र उसको दे दिया तो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि मैंने उसको वो दिया पहनने के लिए, इट्स अ ज्वेलरी, ओके। तो उसको तो नहीं पता है कि मंगलसूत्र क्या, जो मेरे पति ने मुझे पहनाया है वो ये है, और इसको मैं हमेशा पहनती हूँ। उस मंगलसूत्र को हम एज अ ज्वेलरी ही पहनते, हालांकि मंगलसूत्र तो बहुत वैसी चीज़ होती है, तो लेकिन फिर भी मेरे लिए ये दूसरा पहलू ये था इस चीज़ को देखने का कि मैंने उसके फेस पे खुशी देखी, उसको मैंने अपने कल्चर से मिलाया कि हमारे कल्चर में ये है। मैंने उसको उस मंगलसूत्र के बारे में बताया, उसके उस सिंदूर के बारे में बताया, हम पायल क्यों पहनते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया। मैंने उसको अपने कल्चर की तरफ आकर्षित किया, अपने कल्चर के बारे में बताया, अपने भारतीय कल्चर के बारे में बताया। लेकिन कुछ को मतलब पता नहीं क्या खुजली है या प्रॉब्लम कह लूँ, वो मुझे तब से मतलब दूसरी औरत का टैग दे रही। भाई तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? भाई मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो जो भी है ना, मतलब जो आप जानते हो ना मेरे हस्बैंड के बारे में, आप सिर्फ उतना जानते हो जितना आपको बताया गया है। इसे मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं, किसी के भी बारे में, अगल बगल आप जो कुछ भी देखते हो, आप सिर्फ उतना जानते हो जितना आपको बताया गया है, उसके आगे आप कुछ भी नहीं जानते, समझे? तो आधा ज्ञान कहते हैं ना, आधा ज्ञान अज्ञानता से बहुत बुरा होता है। तो बस ये चीज़ को ध्यान में रखो, और किसी को टिप्पणी करने से पहले तो थोड़ा सोच समझ के ही करो, क्योंकि आपको पूरा पता है ही नहीं कि बातें क्या हुई हैं और क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पर फिर भी मतलब आप लोगों को उसको सोचना चाहिए कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ या क्या बोल रहा हूँ, जो भी है वो एटलीस्ट अब जो उनके चैनल का नाम है उस हिसाब से तो उसको 100% सोचना ही चाहिए। मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप अपने ही चैनल का नाम बदल के दूसरी औरत रख लो।
तो मैं रख लूंगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। दूसरी औरत रखो, तीसरी औरत रखो, चौथी औरत रखो, व्हाटएवर, मैं रख लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। कि मैंने अपना मंगलसूत्र उसे दिया, मैं ऐसी हूँ, बुरी तो बुरी, भली तो भली, अच्छी हूँ तो हूँ, बुरी हूँ तो हूँ, मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है और बस भगवान ने मुझे ऐसी बनाया। मेरी नियति यही है भाई कि मेरे को अगर अच्छा लगा, मुझे अगर उसको मंगलसूत्र मेरे मंगलसूत्र देने से उसको खुशी हुई, थोड़ी देर उसे पहन के, वो साड़ी वगैरह पहनने से उसे थोड़ी देर की खुशी मिली, अपनी लाइफ से थोड़ा सा फ्री फील हुआ, तो मुझे और क्या चाहिए। मतलब इन द एंड शी इज हैप्पी विद दैट। और मुझे ऐसा कोई नुकसान भी नहीं हुआ कि मैंने उसे मंगलसूत्र दे रहे तो मेरे ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो या कुछ हो गया हो। उसने भी मुझे कुछ बददुआएं तो नहीं दी होंगी, ब्लेसिंग ही दी होगी, क्योंकि चाहे उसकी 2 मिनट की खुशी थी, उसने मुझे ब्लेसिंग ही दी होगी उस 2 मिनट की खुशी में भी। तो अच्छा है ना, अगर उसने मुझे ब्लेसिंग दी है वो मंगलसूत्र पहनने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान को इस चीज से कोई बुरा लगेगा, तूने अपना मंगलसूत्र कैसे दे दिया। भगवान को सच में आपको लगता है कि भगवान को कोई फर्क पड़ता होगा इन चीजों से कि अरे इसने तो इसका मंगलसूत्र उसको दे दिया, चलो अब मैं इसके पति को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे इसने अपना मंगलसूत्र इसको दे, चलो मैं इसके पति को यहाँ ट्रांसफर कर। अरे इसका सिंदूर तो पसीने में बह गया, चलो मैं इसके पति को भी कहीं लटका देता हूँ। ऐसा होता है क्या? क्यों अपनी लाइफ को इतना स्ट्रेसफुल बना के रखा हुआ है भैया आप लोगों ने? चीजों को सीधी तरह से जियो। अभी वो कह रही है, तो वो मुझे बोला कि इसने तो अपना पति इसको दे दिया, वो कर दिया, इसको मंगलसूत्र का कोई कदर नहीं। ठीक है, मैं ऐसी हूँ, मेरी नियति ये है, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है भाई, क्या कर सकती हूँ मैं? नहीं बदल सकती मैं अपने आप को। अगर मेरी कोई चीज़ देने से किसी को खुशी मिल रही है तो मुझे भी खुशी है उस चीज़ से। और बस एंड इन द एंड हमें यही सिखाया गया है कि दयालु बनो और खुशी दो। जो जैसा फल क्या कहते, जैसा बीज बोओगे वैसे ही फल निकलेगा। तो यही है, बस मैंने उसको खुशी दी है, मैंने खुशी का बीज बोया है तो मुझे भी खुशी ही मिलेगी। बाकी तो जैसे परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की इच्छा के आगे तो भाई कोई कुछ कर नहीं सकता है, ना आप, ना मैं, ना कोई नियति, ना पर ठीक है चलो। जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो पैर खींचने वाले काफ़ी मिल जाते हैं, और ये तो शुरुआत है, तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो, तुम चाइना की तारीफें करते हो, इंडिया की बुराई करते हो। तो देखो समझ की कितनी कमी है ना अभी भी। इंडिया की बुराई क्या बुराई करते हैं? देशद्रोही अगर कहना है इन चीज़ों के लिए, अगर आप देशद्रोही कह रहे हो, हम कहते हैं कि चाइना क्लीन है, हर सिटी क्लीन है चाइना की, और रोडें क्लीन हैं, चाहे वो छोटी सी गली हो या बड़ी मेन रोड हो, सब क्लीन है। और भारत में सफाई नहीं होती है तो हम देशद्रोह नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश भी वैसा ही रहे जैसा हम यहाँ जी रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं हम। तो अब आप देशद्रोही कहते हो हमें, तो क्या क्या विचारधारा है आपकी इस बारे में? क्या ही बोलूँ मैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उन भारतीय नेताओं को भी पूछना चाहिए जो ये कहते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं थी। कहते हैं ना, सलमान खान है आपका बॉलीवुड का सुपरस्टार, भाई जिसे आप कहते हैं, भाईजान जिसे आप कहते हैं, वो 26/11 हमले के बाद कहता है कि तुम हर चीज़ के लिए पाकिस्तान को क्यों आरोप लगाते हो, पाकिस्तान तो हमें कुछ कहता ही नहीं है जब पाकिस्तान में हमले होते हैं। तो आमिर खान जिसके आप एक इंटरव्यू आए तो लाखों में व्यूज आते हैं, उसके इंटरव्यू देखने के लिए आप तैयार रहते हैं, जो कहता है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे इंडिया में सेफ नहीं हैं, और वो स्टिल इन इंडिया इनमें रह रहा है। और पता नहीं कितनी गंदी बातें वो इंडिया के बारे में करते हैं। कुछ एक्टर्स तो ऐसे हैं भाई जो कि हिंदी तक बोलना नहीं चाहते, हिंदी बोलने में उन्हें शर्म आती है। उनको आप फॉलो करते हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि चाइना में सफाई है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग दूसरी लड़कियों को खाने के लिए नहीं दौड़ते, उन पे बुरी नज़र नहीं रखते हैं, तो इसमें क्या देशद्रोह है? मुझे ये जानना है कि इसमें देशद्रोह क्या है। मैंने जो भी अपने जीवन में किया, जैसा भी किया है, वो मेरी खुद के डिसीजन थे मेरे, और मेरे डिसीजन से भला हो रहा है तो मेरा हो रहा है, बुरा होगा तो मेरा होगा। आप में से किसी का भी ना तो उसमें कोई भला होने वाला है, ना कोई बुरा होने वाला है, ना आप मेरे लिए परेशान होने वाले हो, और ना ही आप में से कोई मेरे लिए खुश होने वाला है। तो चीज़ें हैं भाई, अच्छा मेरे डिसीजंस, मेरा अच्छा मेरा बुरा, मेरा सब कुछ, मेरी लाइफ,
अपनी अपनी क्या कहते हैं, मेरी कहानी, हाँ मेरी लाइफ की जर्नी है, मेरी कहानी है। मैं इसकी राम भी खुद हूँ, इसकी रावण भी खुद हूँ, इसकी सीता भी खुद हूँ, और जो भी है मैं सब कुछ खुद ही हूँ। तो आई होप कि आपको दूसरी औरत बोलते रहने का जो आपके कमेंट आते हैं, दूसरी औरत, तो आपको जवाब मिल गया होगा उससे। और अगर आपको खुशी मिल रही है मुझे दूसरी औरत बोलने से, तो आप बोल सकते हैं बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बोलो, तीसरी बोलो, चौथी बोलो, औरत ही मत बोलो, आदमी बोल दो। मुझे तो इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पर मुझे लगता है कि जवाब देना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि चेंज तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन चेंज तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को नहीं कर सकती, लेकिन बोल देना बेहतर होता है। कि किसी भी लड़की पे उंगली उठाना कितना आसान हो रखा है ना। कोई लड़की अगर बाहर जा रही है रात को, या जैसे मैंने अभी एक लड़की के बारे में आपको बताया, राइडर नॉनी, वो बाहर से अपने घर जा रही थी, तो कितने ही लोगों ने तो पता है उसे क्या टिप्पणियां करी कि तुम रात को बाहर गई ही क्यों, इतनी रात को तुम्हें ट्रैवल करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो जैसे मैंने उसको अपनी साड़ी दी, अपने पहनने के लिए जो कुछ भी दिया, तो इससे उसके मन में इंडियंस के प्रति अच्छा व्यवहार आया ना। अब उसे ये तो पता चला है कि इंडिया के लोग बेकार नहीं होते हैं, हर कोई गलत नहीं होता है, और इंडिया के लोग अच्छे होते हैं। भाई वो अपनी चीज़ें किसी को दे देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी देते हैं, नहीं दे पाते अपनी चीज़, लेकिन उसको ये तो लगेगा कि इंडियन लोग कैसे होते हैं। तो भाई हम अपने देश की छवि को सुधारने का ही काम तो कर रहे हैं, और बिगाड़ने का काम तो कर नहीं रहे। जैसे ज्योति मल्होत्रा यहाँ आई थी, उसने क्या बदतमीजी करी थी, तो उसको देशद्रोही बोल सकते हो आप कि उसने आके बदतमीजी करी, अपने देश का नाम बदनाम किया, वो सब किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन मीन्स हम ये नहीं कह रहे कि हमारा देश बहुत बुरा है, ये है वो है। कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये था, तो आज के वीडियो में बस मेरा इतना ही, क्योंकि आज मैं कल घर से बाहर तो गई नहीं, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरा पैर में, तो जा नहीं पाई मैं। बस घर से ही थोड़े अपने विचार आप लोगों के साथ साझा किए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे, और आप भी अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर कोई गलती हुई हो या किसी को बुरा लगा हो, तो भाई माफ़ी मांगती हूँ मैं उस चीज़ के लिए। वैसे लगना तो नहीं चाहिए बुरा। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, हरिओम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।